लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जी मीडिया से बातचीत में औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने बताया है कि दुनिया के तमाम देश चीन के अलावा दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं, जिसे देखते हुए हम रणनीति बना रहे हैं। इस लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ली है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहा है कि वो भी अर्थव्यवस्था को बचाने, निवेश के लाने की रणनीति पर काम करें, रणनीति बनाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है इन्वेस्टर को लेकर। सर, कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में एक पॉजिटिव ये भी बात है कि बहुत सारी कंपनियां जो चीन से जिनका मुंह भंग हो रहा है और वो इन्वेस्ट के लिए के तौर पर इंडिया और खासकर उत्तर प्रदेश को देख रही हैं। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है? देखिए, हम 3 फेजेस में 3 सेक्टर्स में हमने इसको बांटा है। सबसे पहला तो जो वर्तमान में इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो उनके सामने कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको हम कैसे दूर करेंगे, उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उन इंडस्ट्रीज का कैसे हैंड होल्डिंग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो वर्तमान में इंडस्ट्री चल रही है, ये कोविड-19 के कारण एक आपदा पूरी दुनिया के अंतर्गत आई है, उससे हर व्यक्ति प्रभावित और विशेष रूप से इंडस्ट्रीज प्रभावित। तो इसलिए हम इस बात को पहले ध्यान देंगे कि वर्तमान में जो इंडस्ट्रीज हैं, इनका हैंड होल्डिंग करें। दूसरा हमने बनाया है कि जो इंडस्ट्रीज़ के साथ हम लोगों की बातचीत हो गई थी, जो MOU साइन हुए थे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया था, उसमें काफ़ी उनके ऊपर काम चल भी रहा है और कुछ बड़ी संख्या में कमर्शियल प्रोडक्शन में भी आ गई हैं। तो दूसरा, जिन लोगों के साथ MOU हुआ था, जो लोग इंटरेस्टेड थे, उन लोगों के साथ बातचीत करके उनको प्रमोट करना कि आप आगे बढ़ के अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगाइए। सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार की जो सहयोग है, जो हमारी पॉलिसी के अंतर्गत है, उसमें कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदली हुई परिस्थितियों में जिस समय मोह भंग हो रहा कुछ देशों से, कुछ इंडस्ट्रीज़ का, कुछ कंट्रीज़ का, विशेष रूप से अमेरिका हो गई, कोरिया हो गई, जापान हो गई, तो ये वाली कंट्रीज़ जिनका ज़्यादातर काम चाइना के अंतर्गत होता था, वहाँ से अगर वो शिफ्ट करती हैं तो हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में कैसे आ सकती हैं, इसके ऊपर एक हमारा पूरा अध्ययन चल रहा है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, उसका एक रोड मैप बना रहे हैं। ये कुछ आप लोग को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था, कुछ जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं बड़े, कुछ रोड मैप बन रहा है कि कितने लोग आ सकते हैं, या अगर आते हैं तो क्या कुछ उनका एस्टिमेट होगा, कितना का इन्वेस्टमेंट आ सकता है उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका प्रिपेयर्ड आंसर्स नहीं है। जैसे अब 1 महीने के अंतर्गत, लगभग महीना 1.5 महीना हुआ है, अब कौन सी, जैसे किसी भी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ से शिफ्ट करना है तो ओवरनाइट वहाँ से बंद करके दूसरी जगह इंडस्ट्री खोल देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम प्रोएक्टिवली उन लोगों के साथ बातचीत करें, उनको अपनी पॉलिसीज़ के अंतर्गत जो दूसरे देशों की पॉलिसी है, पहले जिस समय हम पॉलिसी के बारे में सोचते थे तो हम ये देखते थे कि देश में कौन से प्रदेशों की पॉलिसी के साथ हम मैच कर सकते हैं। अब हमारे को इंटरनेशनली इसके साथ मैच करने की बात है, तो हमारा उसके ऊपर काम जारी है। उसमें अलग अलग व्यक्तियों की जिम्मेवारी है, अलग अलग देश के लोगों के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए, उनके एम्बेसीज से मिलने के लिए, उनके एम्बेसडर से मिलने के लिए, वहाँ से जो बिज़नेस आ सकता है उन लोगों से बातचीत करने के लिए। तो हमारी बातचीत जारी है।